हेलो स्टूडेंट, न्यू ब्राइट कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। चलिए हम आपके लिए लेकर के आए हैं निर्देशांक ज्यामिति का बहुत ही बेहतरीन ट्रिक। ठीक है, हम आज निर्देशांक ज्यामिति का ट्रिक बताने वाले हैं जो फॉर्मूला से अलग होगा। और ये ट्रिक खासकर उन विद्यार्थी को जो मैट्रिक के विद्यार्थी हैं और जिन्हें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिक्कत होता है बनाने में, या फिर जो रेलवे के एसएससी के जो भी स्टूडेंट हैं जिन्हें ऑब्जेक्टिव से ज्यादा दिक्कत है, ठीक है ना, उन विद्यार्थी के लिए हम ट्रिक लेकर के आए हैं निर्देशांक ज्यामिति का। निर्देशांक ज्यामिति जो है वह मैथ में एक बहुत ही बेहतरीन चीज है, अहम चीज है, जो जिससे बच्चे जो है काफी डर जाते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति हम कैसे बनाएं, कैसे सॉल्व करें, क्योंकि इसका फॉर्मूला जो है बहुत ज्यादा होता है। तो आज से आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, आज से आपको ट्रिक पे बनाना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ए बराबर 3,4, बी बराबर 4,6 और सी बराबर 3,10 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले हैं। ठीक है, तो हम बेसिक तरीके से क्या करते हैं कि इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। 1/2 कोस्ट इंडिकेट x1 y3 माइनस y2 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम लेकर के जो है निर्देशांक ज्यामिति का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो हम ऐसे बनाते हैं। लेकिन आज के बाद आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप ट्रिक से बनाइएगा। तो चलिए हम पहले देखते हैं कि त्रिभुज में 3 दिया गया है, ए बी और सी। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है। अब जहां जहां जो अंक है उसको हम वहां पर पुट कर देंगे, वहां पर सेट कर देंगे, यानी 3,4 लिख देंगे। बी है आपका 4,6 तो 4,6 लिख देंगे। और सी आपका 3,10 है तो 3,10 हम लिख देंगे। अब चलिए इसको हम बनाएंगे कैसे वो समझते हैं। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, और मुझे ट्रिक का इस्तेमाल करना है, और हम जो ट्रिक बता रहे हैं वो निर्देशांक ज्यामिति के लगभग क्वेश्चन में ये ट्रिक का यूज होगा। और हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे आपके सामने, 1 2 3 तक 4 क्वेश्चन सब सॉल्व करेंगे। चलिए अलग अलग तरीका से भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। तो देखिए त्रिभुज जो बनता है ऐसे बनता है, ऐसे ए से लिए बी तक, बी से लिए सी तक, और सी से फिर चले गए कहाँ, ए पर। तो हम क्या करेंगे कि ए से फर्स्ट अंक लेंगे, क्या, 3। ठीक है, फिर बी से फर्स्ट अंक कितना, 4, और सी से फर्स्ट अंक कितना, 3। और फिर जब यहां से वापस हम ए पर जाएंगे तो फिर हम लेंगे क्या, 3। ठीक है, और दूसरा में देखिए फिर ए से हम उठाएंगे ये जो बचा हुआ है 4। ठीक है, और बी से उठाएंगे 6, और सी से उठाएंगे क्या, 10। और फिर मुझे यहाँ से घूम करके जाना है तो फिर हम लेंगे लास्ट में 4। ठीक है, तो इस तरह से हम अंक को लेंगे। अब क्या करेंगे कि हम 6 को यहाँ पर हम लिख देंगे 1/2 कोष्ट दे देंगे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 3 में 6 से गुना करेंगे, 6×3 18। ठीक है, प्लस दे देंगे। फिर 4 में हम 10 से गुना करेंगे तो लिखेंगे 10 चौके 40, प्लस दे देंगे। और फिर हम 3 में करेंगे 4 से गुना तो 4 तिया 12 हो जाएगा। ठीक है, ये गुना कर लेने के बाद हमको आगे जो करना है वो माइनस में लेना है। क्या लेना है, माइनस में। चलिए माइनस दे दिए। अब आप ऐसे कीजिए, फिर 4 में 4 से गुना कीजिए, 4 चौके 16, माइनस दीजिए, फिर 6×3 18। ठीक है, और फिर 10 तिया 30, आपका -30, और फिर कोष्ट को हम बंद कर दिए। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिखेंगे 1/2 कोष्ट देंगे। अब जोड़िए 2 0 8, 8 2 10 के 0 हाथ में 1 1 4 5 1 6 हासिल 7। ठीक है, 70 आ गया। अब इसको जोड़िए, आप इसको जोड़िए 8 6 14, 14 के 4 हाथ में 1, और 8 6 14 के 4 हाथ में 1 3 1 4 1 5 हासिल 6।
कितना आ गया आपका निकाल करके 64, ठीक है। तो हम आगे यहाँ पर लिखेंगे 1/2 और कोष्ठ हटा करके गुना का चिन्ह देंगे। अब 70 में से 64 घटाइए तो 10 में से 4 गया 6 और ये 6 बच गया, 6 में से 6 कट गया, अब काट दीजिए, 2 तिहाई 6, ठीक है। 3 आपका आंसर आ गया, ठीक है। जो ऑप्शन बी में 3 आपका आंसर है। तो इस तरह से यदि निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन आपके सामने आए तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन है आपका कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक क्रमशः p बराबर लिखा गया है यहाँ पर p बराबर 2,4। देखिए यहाँ पर नाम ए बी सी पी क्यू आर एस टी कुछ भी दिया जा सकता है, तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है। p बराबर है 2,4 और q बराबर है 12,3 तथा मूल बिंदु हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। अब मूल बिंदु को लेकर के कंफ्यूज मत होना है, ठीक है, कि मूल बिंदु क्या होता है, ठीक है। सर फर्स्ट में तो आप बताएं तो उसमें 3 था त्रिभुज में, ये तो इसमें तो 2 ही है। देखिए आप यदि नहीं पढ़े हैं तो जान लीजिए कि मूल बिंदु जो होता है वो मूल बिंदु आपका 0 और 0 होता है। क्या होता है? 0 0 होता है, ठीक है। और यहाँ पर आप किसी भी संख्या को यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि ये ग्राफ बनाए हम तो यहाँ पर एक संख्या को ले लिए और यहाँ पर एक संख्या को ले लिए और ऐसे हम त्रिभुज बना दिए, तो आपका ये आ गया एक ठो। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2,4, ठीक है, और यहाँ पर लिख सकते हैं 12,3, ठीक है। और सेम सिस्टम वही रहेगा, तरीका वही रहेगा। तो देखिए हम 2 0 12 लेंगे, क्या लेंगे? 2 0 12 लेंगे, 2 0 12 और फिर यहाँ पर जाएंगे तो क्या आ जाएगा? 2, ठीक है। फिर वहां पर जाएंगे तो हमको क्या आ जाएगा? 2 ही आएगा, ठीक है। अब आगे चलिए, ऐसे ले लिए, देखिए 2 0 12 फिर 2 और फिर यहाँ से लीजिए 4 0 4 0 फिर यहाँ से लीजिए 3 और 3 के बाद फिर यहाँ पर लीजिए क्या? 4, ठीक है। और यहाँ पर आप लिख दीजिए जैसे उसको आप लिखे थे 1/2 कोष्ठ दे दीजिए, इसको कीजिए 2 में 0 से गुना कीजिएगा 0 आएगा, प्लस कर दीजिए 3 में आप 0 में 3 से गुना कीजिएगा 0 आएगा, ठीक है, प्लस दे दिए 12 चौ 12 36 12 चौ 48 आ जाएगा। और 4 में 0 से गुना कीजिए, अब लेस कर देना है, घटाव करना है, जब इधर से करना है तो घटाव, तो 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर आप 0 में 12 से कीजिएगा तो फिर आपको 0 ही आ जाएगा और 3 में 2 से कीजिएगा तो 3 दूनी 6 आ जाएगा। कोष्ठ बंद कर दीजिए। अब यहाँ पर आप लिख दीजिए 1/2 कोष्ठ और 48 में से 6 गया तो कितना आएगा? 42, 8 में से 6 गया 2 और 4 के 4, ठीक है, 42। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1/2 गुने 42, ठीक है, काट दीजिए 21 दूनी 42 यानी 21 आपका आंसर आ गया। यदि सेंटीमीटर मीटर है तो आप लिख दीजिएगा, आपका ये सी नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो इस तरह से निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन आएगा तो आप इस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। 1 मिनट के लिए होल्ड कीजिएगा, हम एक और क्वेश्चन बेहतरीन बताने वाले हैं, कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए तो हम आपके लिए फिर से एक क्वेश्चन नया लेकर के आ गए हैं आपके लिए। चलिए, यदि किसी त्रिभुज के मध्य बिंदु क्रमशः 0,0 2,3 और 2,5 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिभुज का हम फिगर बना दिया है, लिखा नहीं है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए ये क्वेश्चन भी आपको लगेगा कि सर इसी पैटर्न पर बनाएंगे, हाँ बनाएंगे, इसी पैटर्न पर बनाएंगे यही तरीका से, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजिंग होगा। चेंजिंग क्या होगा कि कहता है यदि किसी त्रिभुज के मध्य बिंदु, देखिए ये त्रिभुज मैंने बनाया, ठीक है, ये त्रिभुज का मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु जो लिखा हुआ है ये मध्य बिंदु, तो इसमें मध्य बिंदु हम लेंगे, मध्य माने बीच वाला, ये और ये लेंगे और यहाँ से यहाँ बनाएंगे, ठीक है, ये मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु में मैंने एक त्रिभुज बनाया, ठीक है। अब ये जो त्रिभुज हम बनाए छोटा सा, ये बीच मध्य बिंदु को लेकर के, वो देखिए थोड़ा सा, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, कितना बनाया मैंने? इसमें 4 त्रिभुज बन गया। और ये जो त्रिभुज है पूरे त्रिभुज का 1/4 है। ये जो बड़ा वाला त्रिभुज का जो बीच में कट रहा है वो पूरे त्रिभुज का 1/4 है
और पूरे छोटा त्रिभुज का 4 गुना है बड़ा वाला त्रिभुज, ठीक है। तो इसके मध्य बिंदु निकालना है, तो मध्य बिंदु में क्या कहता है 0,0, तो लिख दीजिए यहाँ पर 0,0, यहाँ पर लिख दीजिए आप 2,3 और यहाँ पर आप लिख दीजिए 2,5 और फिर हम उसी पैटर्न पर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या यहाँ पर 0 से मुझे स्टार्ट करना है, 0 2 2, ठीक है। क्या स्टार्ट करना है कहाँ से 0 से, तो 0 2 2 फिर 0, ठीक है। तो 0 2 2 0 क्या हो जाएगा 0 2 2 0, ठीक है। उसके बाद लीजिए 0 3 5 0 0 3 5 0, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पर लिखेंगे 1/2 कोष्ट दे देंगे हम। अब इसको गुना करते हैं, 0 में हम 3 से गुना करेंगे तो 0 ही आएगा, प्लस 5 में हम 2 से गुना करेंगे तो 10 आएगा, प्लस 2 में हम 0 से गुना करेंगे तो 0 आएगा। अब माइनस, चलिए माइनस को इससे करते हैं ब्लू वाला से। 0 में हम देखिए 0 में हम 2 से गुना करेंगे क्या आएगा 0 आएगा, माइनस 3 में हम 2 से गुना करेंगे कितना आएगा 6 आएगा, माइनस 5 में 0 से गुना करेंगे कितना आएगा 0 आएगा। क्वेश्चन बंद कर दीजिए आप, ठीक है। अब चलिए 1/2 क्वेश्चन दे दिए, ठीक है। अब 10 में से 6 गया, 10 में से 6 गया कितना आ जाएगा आपका, 10 में से 6 घटाइएगा था आपका 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 गुने 4, 4 को काट दीजिए 2 दूनी 4, आपका 2 आ गया। लेकिन 2 आपका आंसर नहीं है, आपका आंसर 2 जो आया है इसका आया है, इसका आया है छोटा वाला त्रिभुज का, छोटा वाला त्रिभुज का। लेकिन मुझे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आपको क्वेश्चन में कभी कभी लिखा भी रह सकता है बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हमको पता है कि ये छोटा वाला इतना 4 को समाएगा, कितना समाएगा 4 गो, तो 2 आया है ये छोटा वाला का, तो 2 में आप 4 से गुना कर दीजिए, 4 दूनी 8, यही आपका आंसर आएगा। ऑप्शन हम नहीं लिखे हैं लेकिन आंसर आपका यही आएगा। तो इस तरह से यदि निर्देशांक ज्यामिति का कोई भी आपका प्रश्न आपके सामने आए जो आपसे नहीं बन रहा हो, आपको बनाने में दिक्कत हो रहा हो, इस ट्रिक की मदद से आप बहुत ही जल्दी आसानी से कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपके रेलवे, एसएससी और जो डीएलएड का एग्जाम एंट्रेंस होने वाला है उसमें भी, और मैट्रिक का जितने भी स्टूडेंट हैं उन्हें निर्देशांक ज्यामिति तो उनके चैप्टर में पढ़ना ही है, और इससे संबंधित उनको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया जाएगा, ठीक है। उन्हें भी इस क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करना है, कम समय में हो जाएगा। हमारी वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप तक का मैथ का कोई भी ट्रिक हो या कॉन्सेप्ट हो या कोई भी लॉन्ग मैथ हो, सिलेबस का मैथ हो जो आपको समझ में नहीं आता हो, वो हम आप तक बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी पहुंचा देंगे। तो मेरे चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।